हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है। मैं पढ़ रहा हूँ पुस्तक आप बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। फिर आपसे रिक्वेस्ट है ख़रीद के पढ़ें। तो इसमें बताया गया है कि चैप्टर 10 जिसमें सर्च का पावर था, इसमें बताया कि गलत कंपनी घातक। कोई भी नाम बताए, टीम के कुछ ज़बरदस्त सहकर्मियों के बारे में बताओ जो बहुत जल्दी आगे बढ़े, थोड़े समय में बड़ा पैसा कमाया, फिर अचानक हमारी टीम को छोड़ दिया और आज कंपनी छोड़ने के कई सालों बाद वे ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब कहता है कि उन्होंने उस संदर्भ में उन्हें और ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि क्यों लोगों ने अपने कैरियर के शीर्ष पर काम छोड़ दिया, तो उनमें से अधिकांश मामलों में पाया कि इनकी कंपनी छोड़ने के 3-6 महीने पहले उन्होंने कुछ गलत लोगों से दोस्ती करनी शुरू की और उन लोगों के संपर्क से उनके दिमाग के विचार दूषित हो गए और उन्होंने गलती कर दी। ये अपनी सभी ट्रेनिंग में बार बार सलाह देते हैं कि अपनी संगति का सावधानीपूर्वक चयन करें। इसमें आपके फेसबुक फ्रेंड भी शामिल हैं। तो कहता है कि जिम रॉन बताते हैं कि आप उन 5 लोगों की औसत हैं जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी, सबसे ज़्यादा नज़दीकी हैं। तो लिखित लक्ष्य की शक्ति। तो स्पष्ट और लिखित लक्ष्य के साथ आपका लक्ष्य जो होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। काम करने वाले लोग कम समय में इतना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं जितना बिना लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। जितना बिना लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। ब्रायन ट्रेसी। साधारणतः लक्ष्य वह सपने हैं। साधारणतः लक्ष्य वह सपने हैं जिनकी एक समय सीमा है। लक्ष्य वह सपने हैं जिसकी एक समय सीमा है। जहां सपने आपके दृष्टिकोण और जीवन में आपके लक्ष्य से पनपते हैं, लक्ष्य उन सपनों का विलंब पूरा करते हैं। लक्ष्य हमारे सपनों की यात्रा तक पहुंचने के लिए मील के पत्थर की तरह है। पत्थर की तरह है। आप लक्ष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाने वाले सिस्टम की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा अकाल्पनिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक होने चाहिए। लक्ष्य हमेशा अल्पकालिक, जो गोल होना चाहिए, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, माने शॉर्ट टर्म। जो अल्पकालीन लक्ष्य जो 1 साल में पूरे हो जाए, मध्यकालीन लक्ष्य जो 1 से 5 साल का समय लेता है और दीर्घकालीन लक्ष्य वह 5 साल से ज़्यादा समय लेता है। कहता है कि पहले अपने दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म गोल बना लें। यह लक्ष्य आपके सपनों, दृष्टिकोण और जीवन के लक्ष्य से प्रेरित होता है। एक बार अगर आपने अपने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो आपकी दिशा और मंजिल तय हो गई। अब आपको अपने लिए मील के पत्थर खुद तैयार करने होंगे जो आप साल दर साल पूरे करेंगे, जिसमें आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। यह आपके मध्यकालिक लक्ष्य है। अब अगला कदम है आप अपने अगले 12 महीनों के लक्ष्यों की पहचान कर लें। अपने दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों को एक डायरी में या लैपटॉप में या अपने मोबाइल में लिख लें। फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पता है लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य स्मार्ट गोल, जो लक्ष्य स्मार्ट। अगर आपके लक्ष्य स्मार्ट हैं तो उनके पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। आप नीचे लिखे गए दिशानिर्देशों का इस्तेमाल कर लक्ष्य को स्मार्ट लक्ष्य में बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह सिर्फ दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। पर अगर आप इस पुस्तक के लिखे अनुसार काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने
लक्ष्य तक पहले की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ गति से पहुँचें। जैसे लक्ष्य स्मार्ट का मतलब हुआ एस से स्पेसिफिक, निश्चित होना चाहिए। जितना संभव हो अपने लक्ष्य को परिभाषित करें, कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि। दूसरा, आपका लक्ष्य जो होना चाहिए मापने योग्य होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लक्ष्य पा लिया है? क्या आप ट्रैक कर सकते हैं? आंकड़े, रुपया, समय आदि। पाने योग्य, अटेनेबल, संघर्षपूर्ण है पर असंभव नहीं, संघर्षपूर्ण है पर असंभव नहीं। उपलब्धि के लिए समय सीमा भी सही होनी चाहिए, संघर्षपूर्ण है पर असंभव नहीं। उपलब्धि के लिए समय सीमा भी सही होनी चाहिए। प्रासंगिक होना चाहिए, रिलीवेंट है। क्या यह लक्ष्य हासिल कर आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों और ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे? समयबद्ध, टाइम बाउंड, आप कब तक अपने लिए इच्छित परिणाम चाहते हैं? नियत, दिनांक, महीना, साल। आपका लक्ष्य जो भी हो उसे ऊपर लिखे दिशा निर्देश के अनुसार स्मार्ट लक्ष्य की ओर परिणत करें और आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए स्मार्ट लक्ष्य जरूर बनाएं। माने स्पेसिफिक हो, मापने योग्य हो, अटेनेबल हो, पाने लायक हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। कहता है निश्चित लक्ष्य, उसे लिखें। निश्चित लक्ष्य अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत में बदलने का एक जरिया है। लिखित लक्ष्य, उसे लिख लें जो भी। लिखित लक्ष्य अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत में बदलने का एक जरिया है। इससे ना हाँ में बदल सकती है। सपने योजना में बदल सकते हैं। जो आपका सपना है योजना में बदल सकता है और योजना सच्चाई में बदल सकता है। इसे सिर्फ सोचे नहीं, लिख भी ले। माइकल कोरडा। लिखित लक्ष्य जो होना चाहिए उसको लिखें। लिखित लक्ष्य अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत में बदलने का एक जरिया है। इससे ना हाँ में बदल सकता है, सपने योजना में बदल सकता है और योजना सच्चाई में बदल सकता है। इसे सिर्फ सोच ही नहीं, लिख भी लें। माइकल कोरडा। अपने लक्ष्य को परिभाषित करने के बाद आपको उसे लिखना भी चाहिए। आपको लक्ष्य को परिभाषित करने के बाद आपको उसे लिखना भी चाहिए। अपने लक्ष्यों को एक नोटबुक में या डायरी में, जो लक्ष्य है उसको एक नोटबुक में या डायरी में, खुले पन्नों में या लैपटॉप में या स्मार्टफोन में या अपने पसंदीदा मोबाइल ऐप में लिख लें। जो लक्ष्य है उसको एक डायरी में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं, खुला पन्ना में लिख सकते हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पसंदीदा मोबाइल ऐप में। सीधी सी बात है कि आपके लक्ष्य लिखे होने चाहिए। मार्क मैककॉर्मैक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। कहता है इसमें इस बात का उल्लेख है कि 1979 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पास किए गए विद्यार्थियों से पूछा गया था, क्या आपने भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य और उन्हें पूरा करने का प्लान बना लिए हैं? क्या आपने अपने भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य और पूरा करने के लिए प्लान बना लिए हैं? उनके जवाब कुछ इस प्रकार थे। तो 3% लोगों के पास लक्ष्य और प्लान थे। 3% लोगों के पास लक्ष्य और प्लान थे। 13% लोगों के अपने लक्ष्य थे पर वह लिखे हुए नहीं थे। 13% लोग के पास लक्ष्य था पर वह लिखा हुआ नहीं था। और 84% लोगों के कुछ निश्चित लक्ष्य ही नहीं था। और 84% लोग ऐसा था जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं था। कहता है कि 10 साल बाद जिन 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य और प्लान थे, जो 3% लोग थे जिनके पास रिटन गोल्स था, प्लान्स था, वह औसतन अन्य 97% की कुल आय से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो सिर्फ अपने लक्ष्यों को लिखने मात्र से उन्हें निश्चित रूप से पाने की संभावना में कई गुना सुधार लाया जा सकता है।
अपने लक्ष्यों को हमेशा लिखा करें। अपने परिवार को अपने लक्ष्य प्राप्ति में शामिल करें। आपके पत्नी, पति, बच्चे आपके टीम का हिस्सा हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने में उनका सहयोग जरूरी है। अपना लक्ष्य गोल बनाते समय उन्हें साथ में शामिल करें। जितना हो सकता है आपकी मदद करेंगे और जिस समय आप घर से बाहर हैं, अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वह समझें कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इससे आपको अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप अपने लक्ष्य लिख लिए तो उसमें थोड़ी जान स्पार्क लेकर आइए। अब स्पार्क आपको उन्हें जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य के बारे में बात कीजिए। पॉकेट कार्ड्स हर प्रोग्राम में घोषणा करना, उन्हें हर रोज़ पढ़ें, उन्हें अपने पास रखें। लक्ष्य अगर हो गया, लिखा गया, तो उसको क्या करना है, उसके लक्ष्य के बारे में बात करना है, उसको पॉकेट कार्ड्स में रखना है, हर प्रोग्राम में घोषणा करना है, हर रोज़ पढ़ना है, अपने पास रखना है। स्पार्क बहुत आसान है। कहता है कि अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए। अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए, चाहे आप अकेले हों या सबके बीच हों। अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा बात करें। आपका जो भी गोल है उसके बारे में बात करिए, चाहे आप अकेले हैं या सबके बीच। अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा बात करें। दूसरा, अपने लक्ष्य को 2x4 या 3x5 साइज के पॉकेट कार्ड्स में लिखें। उसे अपने साथ रखें जहां भी आप घूमने या काम करने जाते हैं। तो एक कार्ड पर अपना लक्ष्य गोल को लिख रखें हमेशा। आपको जब भी लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताएं, चाहे वह कोई बड़ा कार्यक्रम हो, घर की कोई मीटिंग हो या आप किसी से आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हर जगह अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। ऐसे लोगों के साथ हर कोई रहना पसंद करता है जिसे पता है कि वह ज़िंदगी में किस तरफ जा रहा है। आप जब अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो इससे आपका स्वयं के प्रति भरोसा और दृढ़ विश्वास झलकता है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो इससे आपका स्वयं के प्रति भरोसा और दृढ़ विश्वास झलकता है। अपने लक्ष्य को रोज़ पढ़ें। अपने दिन की शुरुआत और अंत अपने लक्ष्य को पढ़कर करें। अपना शुरुआत भी करें और अंत भी करें, जो गोल है उसको पढ़ कर करें। इससे आपके सचेत मन से आपके अवचेतन मन में आपके लक्ष्य जाते रहेंगे और आपका अवचेतन मन, जो आपके चेतन मन से ज़्यादा प्रभावी है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेगा। अपने लक्ष्य को अपने पास रखें। अपने लक्ष्य को अपने आस-पास रखें। पोस्ट कार्ड बनाएं, उन्हें जहाँ हो सकता है चिपकाएं। चाहे अपने घर में, अपने स्टडी रूम में, काम करने वाले जगह, उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल के होम स्क्रीन पर, व्हाट्सएप का डीपी हो, चाहे फेसबुक प्रोफाइल बनाएं। उसे हर तरफ देखकर आपको अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास और मजबूती मिलेगी। इससे यह आपके अवचेतन मन में भी जगह बना पाएगा। निर्णायक लक्ष्य, ब्रेक थ्रू गोल। कहता है कि अब आपको इसमें बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के अगले लेवल में ले जाऊं, जिसे निर्णायक लक्ष्य कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य तय कर रहे हों तो क्यों न निर्णायक लक्ष्य तय किए जाएं। वह लक्ष्य जिसे आप बहुत बेहतर बन सकते हैं और उन्हें पूरा करने के दौरान आप एक अलग और कमाल के इंसान बन जाएंगे। ऐसे लक्ष्य जो आपको हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। लक्ष्य जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो आप दुनिया को जिस नज़र से देख रहे हैं वह नज़रिया बदल जाएगा। यह लक्ष्य इतने बड़े हों कि एक बार उन्हें पा लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी। एक डिक्शनरी के अनुसार
निर्णायक लक्ष्य वह लक्ष्य है जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो वह आपकी ज़िंदगी या आपकी कंपनी की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो निर्णायक लक्ष्य वह लक्ष्य है जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो वह आपकी ज़िंदगी और आपकी कंपनी की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। यह आपको गुमनामी से बेशुमार प्रसिद्धि तक ले जाता है। यह आपको गुमनामी से बेशुमार प्रसिद्धि तक ले आते हैं। यह आपके लिए वह दरवाज़ा खोल देता है जो पहले बंद थे। यह आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है जो पहले बंद थे। यह आपको चोटी के 1% अचीवर्स की श्रेणी में ले आते हैं और अचानक आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी सब जगह चर्चा हो रही होती है। निर्णायक लक्ष्य प्राप्ति की सबसे अच्छी बात जो इन्हें लगती है वो यह नहीं है जो लक्ष्य प्राप्ति से आपको मिलता है, पर आप इस सफ़र के दौरान जो बन जाते हैं वो बेमिसाल है। कहता है कि आपने अगर कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो सबसे अच्छी बात है कि जो मिलता है वो उसे लगता है वह यह नहीं है कि जो लक्ष्य प्राप्ति से आपको मिलेगा, पर आप इस सफ़र के दौरान जो बन जाते हैं वो बेमिसाल है। जब आप एक सफल लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं तो आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बड़े परिवर्तन के मार्ग से जाना जाएगा और यह कमाल है। कहता है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं तो मैं ये आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप जिस भी चीज़ पर निगाह डालते हैं उन सारी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के पास लोगों को सफलता और निर्णायक सफलता दिलवाने का कई दशकों का प्रमाण है। नेटवर्क मार्केटिंग इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने अभी तक क्या हासिल किया है आदि। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आपके पास कोई सपना है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके पास कोई सपना है और क्या आप अपने सपनों के लिए सिस्टम के तहत काम करने को तैयार हैं। तब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब बड़ा सोचने का समय आ चुका है। जब आप कुछ बड़े, बोल्ड और ज़िंदगी बदल देने वाले लक्ष्य बनाएं तो उनकी तरफ काम करना शुरू कर दें। आप क्यों नहीं शुरू करते और अभी क्यों नहीं? जब आप अपने लक्ष्य पालें तो मुझे ज़रूर कुछ लिखें, मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगा। पता आप विश्वसनीय लक्ष्यों में आपकी छिपी शक्ति सामने आती है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने मई 2006 में बिज़नेस शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर इन्होंने इसे जून 2007 में शुरू किया। इससे इस बात का हमेशा अफसोस था कि 13 महीने पीछे रह गए। इसकी भरपाई करने के लिए एक ज़बरदस्त असंभव सा प्रतीत होने वाला लक्ष्य बनाया कि 3 महीने में एक खास लेवल हासिल करूँगा। एक ऐसा लेवल जिसे कंपनी के 99% लोग कभी छू नहीं पाते और जो वहां पहुंचते हैं उन्हें उनके लिए 3 से 5 साल लगते हैं। उन्होंने धुआंधार तरीके से एक दिन में 16-18 घंटा प्रेजेंटेशन दिखाया। ये नौकरी पर जाते थे और इन्हें अभी भी संतान प्राप्त कर 3 महीनों में इन्हें खुद यह पता नहीं कि क्या खाया, कब खाया। कार में सोया तो कभी ऑफिस कॉन्फ्रेंस टेबल में। इन्हें अपने ऑफिस मीटिंग में भी सोते हुए पकड़ा गया क्योंकि पूरी रात काम कर रहे थे। ये 500 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते थे। वो एक पागलपन और जुनून था। इन्हें यह नहीं पता कि यह कैसे हुआ और इनमें वह शक्ति कहाँ से आई, पर 14 हफ्ते के भीतर इन्होंने उत्तर भारत में रिकॉर्ड कायम किया। और जब पीछे देखते हैं तो इन्हें लगता है कि यह इनके लक्ष्य की शक्ति थी। अविश्वसनीय लक्ष्य हमारे भीतर छुपी हम सर्वोत्तम क्षमता को बाहर निकालते हैं तो शायद अन्यथा कभी बाहर नहीं आती। हमारे लाइव इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर एकेडमी के दौरान हम लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे अभ्यास कराते हैं। प्रत्येक
प्रतिभागी एक अनुकूलित कार्य योजना के साथ वापस जाता है। अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचे ख्वाब देखना, उन्हें पूरा न कर पाना नहीं है, खतरा है छोटे सपना देखना, उन्हें पा लेना। माइकल एंजेलो। बड़ी उम्मीदों की शक्ति। लोगों से बड़ी उम्मीदें रखें, वास्तव में रखें, वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सब कुछ करेंगे। दीपक बजाज। जीवन में सब कुछ उम्मीदों से ही शुरू होता है। आप इस बिजनेस में इसलिए आए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं। आप इस बिजनेस को करते रहेंगे जबकि काफ़ी लोगों ने इसे छोड़ दिया क्योंकि आपको लगता है कि यह बिजनेस आपकी बड़ी आशाओं और सपने पूरा करेगा। इसीलिए स्वयं से बड़ी उम्मीद रखें, ज़िंदगी से बड़ी उम्मीद करें, भगवान से बड़ी उम्मीद करें और दुनिया से भी। हर मीटिंग से बड़ी उम्मीद रखें, हर सहयोगी से बड़ी उम्मीद रखें, हर प्रोग्राम में बड़ी उम्मीद करें। जब भगवान ने भी आपको चुनने की शक्ति दे रखी है तो क्यों न बड़े की उम्मीद करें। उन्होंने बोला कि बार बार देखा है कि लोग उनसे की गई अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों से बार बार यह कहते हैं कि वो यह कर सकते हैं और जो चाहे हासिल कर सकते हैं, धीरे धीरे वह आपकी अपेक्षाओं पर विश्वास करने लगते हैं और उन पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वोत्तम देते हैं। इसलिए यह हमेशा ही लाभदायक होता है जैसे कि बड़े की अपेक्षा करें। बड़ी अपेक्षाएं आपके पूरे शहर में दिखनी चाहिए, आपके चेहरे में, आपकी ऊर्जा से, आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों में, यहाँ तक कि आपके आसपास की गई सभी चीज़ों से। आप में से दिन रात हर समय बड़ी अपेक्षाओं की आभा निकले। हर कोई जो भी आपके पास से गुजरे अपेक्षाओं से भरे आपके आभा मंडल से अछूता न गुजरे। धीरे धीरे आप अपने पास की चीज़ों को बदलता हुआ पाएंगे और इस रवैये में बदलाव से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ज़िंदगी में, बिजनेस में या लोगों से बड़ी उम्मीदें सकारात्मकता और आशावादी सोच का संकेत है और यही सारे गुण आपके बहुत सारे प्रशंसक बनाते हैं। इस कारण लोग आपसे जुड़ते हैं। तब क्या किया जाए जब लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते? कृपया यह नोट करें कि आपकी टीम के हर व्यक्ति का प्रदर्शन और उसका काम आप दोनों की अपेक्षाओं और कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। अगर आप दोनों में से कोई एक कहीं पीछे रह जाता है तो परिणाम इच्छानुसार नहीं आएंगे। आप लोगों के गुरु बन सकते हैं, उन्हें अच्छा से अच्छा समर्थन दे सकते हैं, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर भी उनकी मदद कर सकते हैं, पर अगर दूसरा व्यक्ति में सपने, समर्पण, कड़ी मेहनत करने, स्वयं से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ही नहीं है तो सिर्फ आपकी अपेक्षाओं से सफलता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति से अच्छे की अपेक्षा करें, पर आप अपना समय और ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित रखें जो स्वयं से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। कुछ लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आज काम नहीं कर रहे हैं, पर याद रखें आपके बिजनेस में समृद्धि आप में से एक कदम दूर है और हमें नहीं पता कि वह कब किसका बिजनेस और जीवन पलट सकता है। इसीलिए अपनी आशाओं को हमेशा जीवित रखें। तो इसमें ई स्क्वायर का सिद्धांत आपके प्रयत्नों, इफर्ट्स की गुणवत्ता और मात्रा, फिर अपेक्षाओं का प्रयत्न और परिणाम, आपकी अपेक्षाओं का आकार। हजारों लोगों के साथ इनका काम करने के अनुभव से इन्होंने बेहतरीन परिणामों को पाने का एक प्रभावी तरीका बनाया है। ई स्क्वायर का नियम कहता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयत्नों की गुणवत्ता और मात्रा उसकी अपेक्षा के सीधे अनुपातिक होता है, जो फलतः परिणामों को निर्धारित करती है। आमतौर पर किसी काम के लिए हमारी प्रतिबद्धता और हमारी प्रयासों की गति उस काम की परिणाम की हमारी अपेक्षा पर निर्भर करती है। अगर किसी काम पर से 0 परिणाम की उम्मीद है तो आप उसके लिए 0 प्रयत्न करेंगे। सामान्य परिणाम की उम्मीद के लिए सामान्य से प्रयत्न होंगे। बड़ी परिणाम की उम्मीदें हों तो आप अभूतपूर्व प्रयास करेंगे, जिससे अपार सफलता मिलेगी। आपकी अपेक्षाओं का आकार और अपनी अपेक्षाओं पर आपका विश्वास निर्धारित करेगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास करेंगे। फिर आपकी कोशिशों की गुणवत्ता और मात्रा आपकी उपलब्धियों के आकार को निर्धारण करेगी।
बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू कीजिए और इससे हमेशा के लिए चीज़ें बदल जाएंगी। बड़ी आकांक्षाएं बड़े प्रयासों को जन्म देगी और बड़े प्रयास अभूतपूर्व परिणामों को अंजाम देगी। ओके, थैंक्स।